तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। एसएमसी का बहुत ही अच्छा टॉपिक स्ट्रक्चर मैपिंग। व्हाई डिड वी नीड स्ट्रक्चर मैपिंग। अब हम समझेंगे कि हमें स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर तो पता चल जाता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर पता करना बहुत ही कठिन था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मतलब स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर को तो आराम से ट्रेंड का पता चल जाता था, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत पड़ी। जैसे हम आपको बताएं कि मार्केट मान लो यहाँ से चला और ऐसे जा रहा है ऊपर, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे तो पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन आपको एक घंटे पे अगर बता बोला जाए कि एक घंटे पे ट्रेंड फाइंड करके बताइए, तो आप देख के नहीं बता सकते कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर अंदर ट्रेंड में चलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे और ट्रेंड होंगे, इसलिए आप नहीं बता सकते कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे कौन से ट्रेंड में है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर की दिक्कत हो रही थी, स्कैल्पर को दिक्कत हो रही, इसलिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत पड़ी। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। व्हाट इज अ ट्रेंड एंड हाउ मेनी टाइप्स आर ट्रेंड। तो हम ट्रेंड पढ़ लेते हैं। ट्रेंड मोस्टली तीन प्रकार का होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। मार्केट तीन प्रकार से मूवमेंट करती है: अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में। और ट्रेंड के अंदर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है या रिवर्सल मार्केट है या रेंजिंग मार्केट में, ये मार्केट का बिहेवियर है। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट मतलब अप ट्रेंड में भी ट्रेंडिंग रहेगी, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंडिंग रहेगी। रिवर्सल मार्केट का मतलब है कि अप ट्रेंड में चल रही थी और जैसे रिवर्स हुई, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया उसका। कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, बड़े टाइम फ्रेम पे वो ट्रेंडिंग ही रहेगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। रेंजिंग मार्केट एक ही रेंज में मूव करती। अब इसको हम एलेबरेट करते हैं अच्छी तरीके से। ट्रेंडिंग मार्केट पढ़ा देते हैं। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड कैसे ऐसे होगा? मार्केट यहाँ से निकली, ऐसे 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 ऐसे, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। कैसे पता चल रहा है अप ट्रेंड में जा रही है? अपने लो को ये ब्रेक नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में है। ओके, मतलब सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं ना, वही वो चीज़ एक प्रकार से अप ट्रेंड होती है। अब इसी प्रकार से हम डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से निकली, ऐसे आई, फिर ऊपर गया, फिर जीने से उतर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड में है मार्केट। इसमें मार्केट अपने लोअर हाई को नहीं तोड़ती है, लोअर हाई को सेफ रखती है। अब हम पढ़ लेते हैं साइड वेज मार्केट। साइड वेज मार्केट क्या होती है? एक रेंज में मार्केट मूव करती है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। लिक्विडिटी जनरेट कर रही है ये, फ्यूल जनरेट कर रही है मूव करने के लिए, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अब ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट आपको बता दिया। ट्रेंडिंग मार्केट में दो तरह की मार्केट आएंगी: अप ट्रेंड की मार्केट और डाउन ट्रेंड की मार्केट। फिर आपका रिवर्सल मार्केट। रिवर्सल मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे जा रही है मार्केट, सॉरी, मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में चालू हो जाएगा। ये छोटे टाइम फ्रेम पे होता है मोस्टली। रिवर्सल का मतलब यही होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है।
तो ये हो गया आपका रिवर्सल मार्केट। रेंजिंग मार्केट क्या होती है, एक रेंज में, ये पता चल गया आपको। अब टॉपिक नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि रिवर्सल मार्केट जो होती है उसमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो उसी प्रकार से कोई मार्केट है, अब ट्रेंड में मान लो मार्केट मूव कर रही है, अब ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है। फोर्थ नंबर टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड छिपा होता है। मतलब ये है कि मार्केट अगर डेली पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो 1 आवर या 15 मिनट पे इसमें स्ट्रक्चर, ऐसा ही इसके अंदर छोटा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही आपका छोटा स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे बनता रहेगा। ये एक जनरल सी बात हो गई कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम काम करते हैं। मार्केट ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया जिसका नाम है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट बॉस किया, पुल बैक लिया, फिर अप गया, फिर पुल बैक लिया, फिर अप गया, फिर पुल बैक लिया, फिर अप गया। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो हम ड्रॉ करेंगे ना स्ट्रक्चर मैपिंग, आपको बताया था स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेंड जानने के लिए करते हैं, और इसमें हम इम्पल्सिव मूव पकड़ेंगे, इम्पल्सिव मूव पकड़ेंगे, और पुल बैक को हम पुल बैक पे एंट्री लेंगे और इम्पल्सिव मूव को कैप्चर करेंगे। इम्पल्सिव मूव क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये समझ लीजिए। दिस इज इम्पल्सिव मूव एंड दिस इज रिट्रेसमेंट। मार्केट पुल बैक लेता है। पुल बैक क्यों लेता है मार्केट, क्वेश्चन दिमाग में आया होगा जरूर आपके, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो पुल बैक क्यों ले रहा है, डाउन क्यों आ रहा है। मार्केट पुल बैक इसलिए लेता है क्योंकि उसको लिक्विडिटी जनरेट करनी होती है। मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं है तो कुछ नहीं, लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर। मार्केट को ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो वो मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए मार्केट पुल बैक लेता है स्टॉप लॉस लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, वहां पर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उनके ऑर्डर ले। दोस्तों अब हम अपने पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, वैलेट स्विंग क्या होता है। वैलेट स्विंग आपको मैं बता दूं, कोई कैंडल है, उस कैंडल की लिक्विडिटी लेके उस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, तो क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, वैलेट स्विंग। ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली इस कैंडल ने, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, एक ही कैंडल करे या इसके अगली कैंडल करे, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी अगर, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड स्विंग। ये कैंडल भी कर सकती है, इसके नेक्स्ट भी कर सकती है, कोई इशू नहीं है। समझ लेते हैं इसको, क्या किया इसने, ये कैंडल थी, इस कैंडल ने क्या हुआ, डाउन आई और इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ पर क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी लिक्विडिटी ले ली इस कैंडल ने। लिक्विडिटी को डिनोट कर देता हूँ मैं, ये हो गया आपकी लिक्विडिटी ले ली। अब अगली कैंडल क्या हुई, ये यहाँ ओपन होगी, ओपन होने के बाद क्या किया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, कहाँ पर, किसके ऊपर क्लोज कर दिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये क्या हो गया आपका, वैलिड स्विंग। ये आपका जो बना ना, ये ये आपका बना वैलिड स्विंग। ओके, वैलिड स्विंग में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कैंडल, एक कैंडल है, दूसरी कैंडल क्या करे, उस कैंडल की लिक्विडिटी ले ले, और जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है उस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, बस।
इसे को हम बोलते हैं वैलिड स्विंग। ये हमें आईडीएम पकड़ने में बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया वैलिड स्विंग क्या होता है। आईडीएम बुलिस, जब बुलिस मार्केट होता है उस कंडीशन में आईडीएम किसे कहते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, मतलब बुलिस का स्ट्रक्चर। इसमें हम जानेंगे आईडीएम कहाँ पर है और कैसे है। तो आईडीएम बुलिस मार्केट में आईडीएम होने की कंडीशन क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हाई है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो हाई है उसके लेफ्ट साइड के स्विंग का ब्रेक होना आईडीएम कहलाता है। उसके लेफ्ट साइड के स्विंग का ब्रेक होना, ये हाई है, इसके लेफ्ट स्विंग का ब्रेक होना, दिस इज लेफ्ट साइड का स्विंग, ये है। और ये क्या हुआ? ब्रेक हो गया। ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम मिलते ही हमें क्या मिल जाएगा? हायर हाई। ये हो गया आपका हायर हाई। हायर हाई मिलते ही हमें क्या मिलेगा? जब मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो क्या मिलेगा? बॉस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉस। बॉस के एरिया के अंदर जो लो बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड है तो हायर लो। ये आपका ऐसे हो जाएगा। बुलिस मार्केट में आईडीएम किसे कहते हैं? तो ये बुलिस मार्केट में आईडीएम ये होता है। आईडीएम का मतलब ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में था, लेटेस्ट स्विंग को ब्रेक किया, मतलब इसके नीचे जो स्टॉप लॉस थे, जो ऑर्डर थे, उसकी लिक्विडिटी लेके अप ट्रेंड में बॉस कर दिया। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होते हुए हैं और ऑर्डर होते हैं उनकी लिक्विडिटी ली जाती है और मार्केट बूम कर जाता है, अपसाइड में बॉस करता है। तो ये बुलिश ट्रेंड में आपका आईडीएम हो गया, मार्केट बुलिश है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या है आईडीएम बियरिश। आईडीएम बियरिश क्या है? मार्केट इसमें क्या करेगा? कंडीशन जो हमने बताई थी उसको याद कर ले। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो लो है, देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो लो है, जो ये लो है, ठीक है, उसके राइट साइड के स्विंग का ब्रेक होना। उसके राइट साइड के स्विंग का ब्रेक होना, ये राइट साइड का स्विंग हो गया इसका। उस अप ट्रेंड में क्या था? लेफ्ट साइड का था, इसमें क्या हो जाएगा? राइट साइड का स्विंग का ब्रेक होना आईडीएम कहलाता है। ये हो जाएगा आपका आईडीएम। और आईडीएम मिलते ही आपको क्या मिल जाएगा? लोअर लो। लोअर लो कंफर्म होते ही जब कैंडल इसके नीचे, बॉस के नीचे क्लोज कर देगी, तब ये बॉस हो जाएगा। और बॉस मिलते ही इसे हम क्या कहेंगे? बॉस मिलते ही हम इसे क्या कहेंगे? ये क्या बनेगा आपका? लोअर हाई। ये लोअर हाई क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये लोअर हाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लोअर हाई और ये लोअर लो। तो आप लोगों ने बुलिश सिनेरियो, जब बुलिश है मार्केट तब आईडीएम कैसे बनेगा वो समझ गए, और जब बियरिश है मार्केट तो आईडीएम कैसे होगा ये समझ गए। ओके, हमने वायलेट स्विंग पढ़ लिया, आईडीएम बुलिश पढ़ लिया, आईडीएम बियरिश पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आईडीएम हायर हाई, बॉस, हायर लो, बुलिश। मतलब स्टेप वाइज आईडीएम होने के बाद क्या क्या प्राप्त होता है वो पढ़ेंगे। आईडीएम हुआ तो फिर हायर हाई मिलता है, हायर हाई मिलता है तो बॉस मिलता है, बॉस मिलता है तो हायर लो मिलता है। ये बुलिश में होता है ऐसा। तो इसको आइए हम लोग जान लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो हमने जो बताया आईडीएम कैसे होता है, आईडीएम होता है हायर हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग
ब्रेक होना, लेफ्ट साइड के स्विंग का ब्रेक होना आईडीएम कहलाता है। तो ये हो गया आपका आईडीएम। अब आईडीएम मिलते ही हमें क्या मिलेगा, आईडीएम के बाद हायर हाई। हायर हाई कैसे मिलेगा हमें, आईडीएम हो गया, हमें हायर हाई मिल गया। इस एरिया, इस आईडीएम के एरिया के अंदर जो हाई होगा वो आपका हायर हाई होगा। तो अब इसको हम हायर हाई डिनोट कर देते हैं। ये हो गया आपका हायर हाई। अब क्या होगा, हायर हाई होने के बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब मार्केट यहाँ पर आती है, इसको ब्रेक करती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, मार्केट आएगी इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करनी चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर बॉस हो जाता है। कैंडल कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ पर बॉस हो जाएगा, और बॉस के एरिया के अंदर जो लो होगा वो हमारा हायर लो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हायर लो। ओके, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है सेम टू सेम। आईडीएम, आईडीएम मिल गया हमें, हायर हाई, हायर हाई उसके बाद मिला, बॉस उसके बाद मिला, और हायर लो उसके बाद मिला। यह है बुलिश सिनेरियो। ओके, आ जाइए हम अब देख लेते हैं बियरिश सिनेरियो में कैसे क्या होगा। बियरिश सिनेरियो में हमने क्या बताया था, आईडीएम की डिफिनेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो लो है उसके राइट साइड के स्विंग का ब्रेक होना आईडीएम कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो राइट साइड स्विंग है, ये स्विंग है, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ये क्या कहलाएगा, आईडीएम। ये हो गया हमारा आईडीएम। आईडीएम होने के बाद क्या लिखा हुआ है, हमें मिलेगा लोअर लो, हमें मिल जाएगा लोअर लो। ये रहा आपका आईडीएम के एरिया के अंदर सबसे नीचा कौन सा है, यही है ना, तो ये हो जाएगा आपका लोअर लो। अब लोअर लो मिलने के बाद यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी, ध्यान रखना बॉस और चौक में क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, जब तक ना तो बॉस होगा ना तो चौक होगा, विक से नहीं चलेगा, क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करेगी, जब कैंडल क्लोज करेगी तब ये हमारा क्या मिल जाएगा हमको, बॉस। अब बॉस के एरिया के अंदर जो हाई बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई। तो ये बुलिश चौक एंड बियरिश चौक। बुलिश चौक और बियरिश चौक को हम थ्योरेटिकल बता देते हैं। क्या होता है, मार्केट जब एक ट्रेंड में है, मान लो बुलिश ट्रेंड में है, और वो जब बियरिश ट्रेंड में आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चौक। ट्रेंड चेंज होना ही चौक कहलाता है। जहां से ट्रेंड चेंज होगा वो चौक हो जाएगा। अब ट्रेंड में चौक होने की कंडीशन होती है, हायर लो को ब्रेक कर देता है मार्केट, हायर लो को ब्रेक कर देता है तो चौक हो जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तो क्या हो जाता है, चौक हो जाता है। अब हम इसको इसी स्ट्रक्चर में मैपिंग करके देख लेते हैं कहाँ पर बुलिश चौक हो रहा है, कहाँ पर बियरिश चौक हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आईडीएम पहले हम ढूंढेंगे, आईडीएम कहाँ हुआ, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से गया, हाई के लेफ्ट साइड के स्विंग को यहाँ पर ले लिया गया। हाई है ये, हाई के लेफ्ट साइड के स्विंग को यहाँ पर लिया गया, तो ये हमारा हो गया आईडीएम। आईडीएम मिलते ही हमको क्या मिल गया यहाँ पर, हायर हाई। आईडीएम मिलते ही हमको मिल गया हायर हाई। हायर हाई मिलने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमको क्या मिल जाता है, बॉस। इस लाइन के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होती है तो बॉस मिल जाता है। बॉस के एरिया के नीचे जो लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर हाई। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, हायर लो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, हायर लो। और
मार्केट फिर आगे क्या कर रही है, ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ किया, उसके बाद फिर ऊपर गई। फिर मार्केट ने आईडीएम कहाँ पर किया, ये रहा आपका, फिर से आईडीएम कर दिया मार्केट ने यहाँ पर। जब आईडीएम करेगी तभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम होने के बाद हम क्या देखते हैं, हमें हायर हाई मिल जाता है। ये हो गया आपका हायर हाई। हायर हाई मिलने के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हायर हाई के स्विंग के ऊपर, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, बॉस। जब कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर तो हो जाता है ये बॉस। बॉस के एरिया के नीचे जो पॉइंट होता है सबसे डाउन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम, हायर लो। ये पॉइंट जो होगा हमारा हो जाएगा हायर लो। हायर लो हमें मिल गया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हायर लो मिलने के बाद मार्केट इस हाई को फिर ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद हाई के लेफ्ट साइड के स्विंग को फिर से ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर फिर से आईडीएम हो गया। यहाँ पर आईडीएम फिर से हो गया। ये आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हायर हाई मिल गया। हायर हाई मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, इसको क्या बोलेंगे हम, बॉस। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बॉस। आईडीएम करने के बाद मार्केट को बॉस करना चाहिए था, लेकिन बॉस ना करके मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, डाउन की साइड बढ़ रहा है। डाउन की साइड बढ़ रहा है तो हम क्या उम्मीद करेंगे, हो सकता है ये हायर लो को ब्रेक कर दे। अगर ये हायर लो को ब्रेक कर दिया और इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो ये क्या कर देगा, चौक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, एक यहीं से कर देता हूँ ना चौक। ये हो गया आपको, आपका मिल गया चौक। अब मार्केट चौक करने के बाद क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी। सपोज दैट मार्केट ने यहाँ पर एक बियरिश कैंडल क्लोज कर दी। कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट को लिक्विडिटी मिली, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आया डाउन। फिर यहाँ पर क्या कर दिया, इस स्विंग के ऊपर निकल गया ना मार्केट, तो यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम। अब चौक होने के बाद आईडीएम हुआ तो क्या, ये कौन सा आईडीएम हुआ, बियरिश का आईडीएम। ये आईडीएम हुआ मतलब लो। आईडीएम मिलने के बाद लोअर लो मिल गया। ये हो गया आपका लोअर लो। लोअर लो मिलने के बाद हम लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे वेट, बॉस होने का। यहाँ पर हो गया हमारा बॉस। ये हो गया बॉस। बॉस के एरिया में सबसे हाई जो होगा वो क्या होगा हमारा, लोअर हाई। ये हो गया हमारा लोअर हाई। लोअर हाई मिल गया हमें, बॉस मिल गया। अब हम फिर से क्या देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट थोड़ी देर डाउन ट्रेंड में रही। यहाँ से मार्केट यहाँ से जब लोअर हाई बन गया तो उसका डाउन ट्रेंड यहाँ तक आया। अब हमें पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें बॉस मिल गया, लोअर हाई मिल गया, तो हम क्या ढूंढेंगे, आईडीएम। आईडीएम फिर यहाँ पे मिल गया। ये देखो इस स्विंग के ऊपर मार्केट चला गया, तो ये हमारा फिर से आईडीएम हो गया। ये आईडीएम हो गया तो हमें क्या मिल गया नीचे, लोअर लो। ये लोअर लो मिल गया तो लोअर लो के सामने हमने एक लाइन ब्रेक खींच दी। इसको हमने क्या कह दिया कि जब मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो हमारा बॉस हो जाएगा। लेकिन मार्केट अब यहाँ पर देख रहे हो क्या सिनेरियो बना रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। और अप ट्रेंड में जा रहा है तो हमारा लोअर हाई ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, चौक। यहाँ पर क्या हो गया, फिर से चौक हो गया। चौक हो गया, बॉस करने नहीं आया मार्केट, यहाँ से आईडीएम किया, आईडीएम के बाद बॉस ना करके सीधा ऊपर चला गया और यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो इसको क्या हम बोल देंगे, चौक बोल देंगे। यहाँ पर बुलिश कैंडल क्लोज कर दिया।
तो ये हो गया चौक। तो अब हम बुलिश और बियरिश चौक समझ लेते हैं। यहाँ पर जब चौक हुआ तो क्या हुआ, मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी, बुलिश चौक हो गया। बुलिश ट्रेंड में थी, बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक किया ही बियरिश ट्रेंड में, तो इसको बोलेंगे बुलिश चौक। जब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा रही है और यहाँ पर चौक कर दिया, तो अब यहाँ से मार्केट क्या हो गई, फिर से बुलिश ट्रेंड में हो गई, तो मतलब बियरिश चौक कर दिया। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करिए और समझिए। बहुत अच्छे से हमने कोशिश की है समझाने की आपको स्ट्रक्चर मैपिंग। दोस्तों, अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग रियल चार्ट पे पढ़ेंगे। ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे है वो भी। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से हम देख रहे हैं मार्केट एक ट्रेंड को दर्शा रहा है। स्ट्रक्चर मैपिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर एक स्विंग बना हो, और या तो मार्केट जहाँ से एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दर्शाती है, वहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं कि हमें ट्रेंड क्लियर पता चलता रहे। तो अब हम यहाँ पर डेली पे हैं, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे हम गए, 1 आवर पे हम चलते हैं। ओके, यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग अपनी ड्रॉ करेंगे। ओके, ये रहा पॉइंट, यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गई हुई है, तो अप ट्रेंड में गई हुई है तो हम क्या ढूंढेंगे, बुलिश आइडियम। बुलिश आइडियम हमें कहाँ मिलेगा, जब हाई हाई के लेफ्ट साइड वाला स्विंग लिया जाएगा। ये हाई है, हाई के लेफ्ट साइड वाला स्विंग ये ले लिया गया, ये हो गया आपका आइडियम। ये आपका हो गया आइडियम। आइडियम मिल गया तो हमको किसकी ज़रूरत हो गई, हायर हाई की ज़रूरत हो गई। मतलब ये हमें हायर हाई मिल गया। यहाँ पर हायर हाई मिलने के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन के ऊपर जब बॉडी क्लोज करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉस। लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तब बॉस। यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई तो ये बॉस हो गया। बॉस के नीचे जो पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा हायर लो। ये हो गया हमारा हायर लो, ये रहा हमारा हायर लो। अब इस एरिया में हमें पॉज के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, इस एरिया से कोई मतलब नहीं, हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया। जब अब ये हाई ब्रेक होगा तब हम देखेंगे कि कहाँ से आइडियम बनेगा। ये हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद कोई स्विंग बना, स्विंग बनने के बाद आइडियम हुआ नहीं, कोई स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर है, ये हाई बना, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग ये रहा, ये इसको ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया, आइडियम। ये आपका आइडियम हो गया। आइडियम होने के बाद हमें क्या मिल गया, हायर हाई। ये हो गया आपका हायर हाई। हायर हाई मिलने के बाद हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई तो हमें क्या मिल जाता है, बॉस। जहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई इसके ऊपर तो ये बॉस हो गया। बॉस के एरिया के नीचे हमें क्या मिल जाता है, हायर लो मिल जाता है। ये आपका हायर लो हो गया। उसके बाद हायर लो होने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर गई मार्केट, मार्केट ने स्विंग बनाया। स्विंग के बाद इस हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग यहाँ ले लिया गया। देखो यहाँ पर ये हो गया आपका आइडियम, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया आपका हायर हाई। हायर हाई होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन एक कंडीशन देख लो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ तभी करेंगे जब चौक नहीं करेगा। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये हायर लो ब्रेक हो गया। चौक की कंडीशन क्या थी, बुलिस में हायर लो ब्रेक होगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, चौक। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, चौक कर दिया।
मार्केट ने यहाँ पर चौक कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी। अब हम क्या हो गया, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम आईडीएम कहाँ ढूंढेंगे, ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में लोअर लो जो होगा, मतलब लो के राइट साइड का स्विंग, लो के राइट साइड का स्विंग, जिस कैंडल की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे क्लोज हुई, ये रहा आपका आईडीएम। ये एक हो गया एक प्रकार से वैलिड स्विंग। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आईडीएम किया। ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम के नीचे क्या होता है, लोअर लो। लोअर लो पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जब इसको ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉस। तो अब ये हमारा क्या हो गया, बॉस। लेकिन अब यहाँ फिर वही कंडीशन, बॉस ना करके मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या कर दिया इसने, हायर हाई को ब्रेक कर दिया। हायर हाई ब्रेक हो जाता है तो क्या हो जाएगा, चौक। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से चौक कर दिया, बॉडी ऊपर क्लोज कर दी, मतलब फिर से मार्केट क्या हो गया, बुलिश ट्रेंड में हो गया। यहाँ पर बॉडी क्लोज ही, मार्केट हो गया बुलिश ट्रेंड में। ये क्या हो गया आपका, बॉस न रह होके ये हो गया चौक। मतलब मार्केट अब पहले अप ट्रेंड में थी, फिर डाउन ट्रेंड में आई, फिर से अप ट्रेंड में हो गई। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, अप साइड में। अप साइड में आईडीएम ढूंढेंगे। देखते हैं अप साइड में आईडीएम कहाँ होता है। मार्केट का हायर हाई, ये होगा आईडीएम, लेकिन आईडीएम नहीं हुआ। ये हायर हाई, ये स्विंग, लेकिन इस स्विंग को क्या लिया हुआ, चेक कर लेते हैं। मार्केट ने इस स्विंग को नहीं लिया है। तो इस स्विंग को मार्केट ने, देखो ये देखो, इस स्विंग को मार्केट ने नहीं लिया है। यहाँ से ये देख लो, इस स्विंग को मार्केट ने लिया नहीं, थोड़ा सा रह गया। तो ये आईडीएम नहीं होगा आपका। ओके, फिर ये हायर हाई ब्रेक होगा, फिर वहां देखेंगे। ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ये स्विंग वैलिड है क्या, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज नहीं, वैलिड स्विंग ये भी नहीं है। ये डाउन में है, हायर हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग। ये हायर हाई, ये हायर हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग ले लिया गया। यहाँ हो गया आपका आईडीएम। ये होगा आपका आईडीएम। ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम हो गया तो हमें क्या मिल गया, हायर हाई। ये हो गया हायर हाई। हायर हाई होने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बॉस। ये हो गया बॉस। बॉस के एरिया के अंदर सबसे डाउन पॉइंट जो होता है हमारा, क्या होता है, हायर लो। ये हो गया आपका हायर लो। फिर हायर लो मिल गया हमें। फिर हम क्या ढूंढेंगे, फिर से वही चीज़, आईडीएम। इस हाई के लेटेस्ट स्विंग को लिया मार्केट ने। हाई, इस बॉस के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, इस हाई के लेटेस्ट स्विंग, ये देखिए यहाँ पर आईडीएम फिर से हो गया। ये आईडीएम हुआ, ये रहा, ये आईडीएम हुआ। ये फिर से यहाँ पर हो जाएगा आपका हायर हाई। ये हो गया हायर हाई। ये हायर हाई, ये हो गया आपका बॉस। यहाँ पर बॉस हो गया। बॉस होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हायर लो। ये रहा आपका हायर लो। ये हो गया आपका हायर लो। फिर ऐसे ही ये आपका हायर है, इसके लेफ्ट साइड का स्विंग यहाँ फिर ले लिया गया, या फिर आईडीएम हो गया, या बॉस। ये हायर लो। ऐसे ही आप इसको ड्रॉ करते रहो, कोई इशू नहीं है, आपका चलता रहेगा। बस आपको क्या ढूंढना है, अप ट्रेंड में नीचे की साइड आईडीएम ढूंढना है, डाउन ट्रेंड में ऊपर की साइड आईडीएम ढूंढना है। और आपको आईडीएम मिलेगा, बुलिश ट्रेंड में आईडीएम मिलने के बाद हायर हाई मिलेगा, हायर हाई मिलने के बाद बॉस मिलेगा, बॉस मिलने के बाद हायर लो मिलेगा। फिर हम अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं अगर, तो हायर हाई मिलेगा, हायर हाई मिलने के बाद आईडीएम, आईडीएम के बाद हायर हाई, हायर हाई के मिलने के बाद बॉस, बॉस के बाद हायर लो। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, पहले डाउन ट्रेंड में चलेंगे तो हमको मिलेगा पहले आईडीएम, ऊपर की साइड में आईडीएम ढूंढेंगे। आईडीएम मिलने के बाद हमें उसके आईडीएम के एरिया में लोअर लो मिलेगा, लोअर लो मिल जाएगा तो हम बॉस ढूंढेंगे, बॉस मिल गया तो हमें आपका
लोअर हाई पता चल जाता है। ओके, तो इस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक का हो। धन्यवाद, जय हिंद।